गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन एमपी बोर्ड मॉडल पेपर 2021 क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की चर्चा करेंगे। इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी यानी 4 में से एक चुनना और एक शब्द में उत्तर देने वाले। तो इसको हल करेंगे अपन। सीजियम क्लोराइड में सीजियम CS- आयन की समन्वय संख्या 8 होती है, तो क्लोराइड आयन में Cl- की समन्वय संख्या क्या होगी? तो इसका उत्तर है यानी 8। सीजियम क्लोराइड में सीजियम की समन्वय संख्या 8 है, तो क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी होगी? ये होगी 8। दूसरा प्रश्न है षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण। षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है, इसका उत्तर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तीसरा प्रश्न है मोम। मोम किस प्रकार का ठोस है? आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या सहसंयोजक ठोस? तो ये पहले भी आया था ये रिवीजन पेपर में। तो ये वास्तव में तो ये आणविक ठोस होता है, परंतु ये आणविक क्रिस्टलीय ठोस होता है, पर ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, तो अपन इसको सहसंयोजक बंध इनमें होता है, इसलिए सहसंयोजक ठोस की श्रेणी में अपन इसको रखेंगे। अगला प्रश्न है चौथा, एक अंतःकेंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। एक अंतःकेंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या तो ये 2 होती है, क्योंकि जो सामान्य घन होता है उसमें एक होती है सरल घन में, और अंतःकेंद्रित में 2 विपरीत फलकों पर भी कण होते हैं, तो उनका आधा आधा योगदान होता है। तो ये 2 होता है, इसका उत्तर ब। अंतःकेंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2। अगला प्रश्न है हमारा, समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा पूछा है। समचतुष्फलक सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात तो 0.225 होता है, लेकिन सीमा जो होती है इसकी 0.225 से 0.414 तक होती है। तो सीमा पूछा है, इसलिए अपन उत्तर लिखेंगे ब, 0.414। समचतुष्फल की सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा 0.414, क्योंकि इस सीमा के बाद अष्टफल की सममिति शुरू हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 6, एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? ऋणायन के स्थान पर किसी क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे F केंद्र कहते हैं। तो ये F केंद्र जो होता है ये एक जर्मन शब्द है, और इसके कारण क्रिस्टल में कलर उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय गुण दर्शाता है। विजिबल लाइट में से कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये अवशोषित कर लेता है, और इसके कारण जो है क्रिस्टल रंगीन दिखाई देता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, एक वाक्य में उत्तर देना है। चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो अब अपन उत्तर लिखेंगे, चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात 0.225 होता है। ऊपर उसकी सीमा पूछी थी, इसलिए सीमा जो होती है वो 0.225 से 0.414 तक होती है, इसलिए अपन ने वहाँ 414 उत्तर लिखा था, 0.414। यहाँ पूछा गया है चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात, तो ये 0.225 होता है। धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का प्रभाव, तो धात्विक पदार्थों में जब तापमान बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो
विद्युत चालकता घटने लगती है। ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता घटती है क्योंकि उनमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है और इससे उनकी विद्युत चालकता घटने लगती है। धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का प्रभाव, तो ताप बढ़ाने पर धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता घटती है। तीसरा प्रश्न है समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या है? इसका उत्तर अपन ने नीचे लिखा है समन्वय संख्या का। ये आंसर थर्ड। क्रिस्टल के रचक घटक के संपर्क में रहने वाले, क्रिस्टल के रचक घटक यानी जो भी रचक घटक हो, अणु, परमाणु या आयन, उनके संपर्क में रहने वाले अन्य रचक घटकों यानी अणु, परमाणु या आयनों की संख्या। क्रिस्टल का जो भी रचक घटक है उसके संपर्क में रहने वाले अन्य रचक घटकों की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। क्रिस्टल के रचक घटक के संपर्क में रहने वाले अन्य रचक घटकों की संख्या को अपन कहते हैं समन्वय संख्या। जैसे अपन सोडियम क्लोराइड में देखें तो एक सोडियम 6 क्लोराइड आयनों के संपर्क में रहता है तो उसकी समन्वय संख्या 6 हो जाती है। सीजियम क्लोराइड में अपन देखें तो एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयनों के संपर्क में रहता है तो उसकी समन्वय संख्या 8 हो जाती है। तो क्रिस्टल के रचक घटकों के संपर्क में रहने वाले अन्य रचक घटकों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। चौथा प्रश्न हमारा इकाई कोशिका क्या है? यूनिट सेल। इकाई कोशिका क्या है? ये चौथा उत्तर यहाँ दिया है हमने। क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं का, जालक बिंदु यानी उसके रचक घटक, अणु, परमाणु या आयनों का वह सूक्ष्मतम समूह। क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं का या उसके रचक घटकों का वह सूक्ष्मतम समूह जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है। मतलब एक सबसे छोटी यूनिट जो बार बार पुनरावृत्ति करे और उससे क्रिस्टल जालक बने, क्रिस्टल की संपूर्ण संरचना बने, उसे इकाई कोशिका कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं अपन इकाई कोशिका क्या होती है। क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं का यानी अणु, परमाणु या आयनों का, जिससे भी वो बना है, वह सूक्ष्मतम समूह जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनता है, उसे अपन कहते हैं इकाई कोशिका या यूनिट सेल। फिर चौथा प्रश्न है चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न है शाटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शाटकी दोष होने पर क्रिस्टलों का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि शाटकी दोष में क्या होता है कि जितने धनायन क्रिस्टल में कम होते हैं उतनी संख्या में ऋणायन भी कम हो जाते हैं। धनायनों और ऋणायनों का आकार इसमें समान होता है और क्रिस्टल में जितने धनायन कम होते हैं उतनी संख्या में ऋणायन भी कम हो जाते हैं। तो फलस्वरूप इसका घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन कम होने से घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि जितनी संख्या में धनायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उतनी संख्या में ऋणायन भी गायब हो जाते हैं। फलस्वरूप शाटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। छठा प्रश्न हमारा डोपिंग क्या है? डोपिंग अशुद्धि भी कहते हैं इसको, किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना। तो क्रिस्टल जालक में, थर्ड का उत्तर यहाँ दिया अपन ने। प्रश्न 6 का उत्तर, क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। इसे सामान्यतः विद्युत चालकता उत्पन्न करने हेतु मिलाया जाता है। तो क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। और किस लिए मिलाया जाता है? जनरली क्रिस्टल की विद्युत चालकता, क्रिस्टल में विद्युत चालकता को उत्पन्न करने के लिए अशुद्धि को मिलाया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, ठोस अवस्था के एक एक अंकों वाले प्रश्न। एक बार और देख लेते हैं अपन सभी को। सीजियम क्लोराइड में सीजियम की समन्वय संख्या 8 है, तो क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी होगी? तो उत्तर 8। दूसरा प्रश्न षटकोणी क्रिस्टल का उदाहरण है ग्रेफाइट। तीसरा प्रश्न मोम उदाहरण है सहसंयोजक ठोस का।
प्रश्न 4, एक अंतःकेंद्रित घनी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 2। समचतुष्फल की सममिति के लिए त्रिज्या अनुपात की सीमा 0.414 होती है, यानी उत्तर ब। एक ऋणायन के स्थान पर यदि क्रिस्टल जालक में एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो उसे कहते हैं अपन एफ केंद्र। तो इस केंद्र की उपस्थिति के कारण क्रिस्टल में रंग और अनुचुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तो उत्तर होगा इसका द, एफ केंद्र। एक वाक्य में उत्तर का पहला प्रश्न है चतुष्फल की रिक्तिका का त्रिज्या अनुपात, तो 0.225 होता है। धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ाने पर धात्विक पदार्थों की विद्युत चालकता घट जाती है। समन्वय संख्या क्या है? तो एक रचक घटक क्रिस्टल का जो रचक घटक के संपर्क में रहने वाले अन्य रचक घटकों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? समन्वय संख्या। इकाई कोशिका क्या है? प्रश्न क्रमांक 4, क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं का वह सूक्ष्मतम समूह जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे इकाई कोशिका कहते हैं। शाटकी दोष होने पर क्रिस्टलों के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शाटकी दोष होने पर क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। डोपिंग क्या है? प्रश्न क्रमांक 6, क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। इसे सामान्यतः विद्युत चालकता उत्पन्न करने के लिए मिलाया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट। आगे भी अगर चैप्टर वाइज मॉडल आंसर्स वहाँ से आगे से बोर्ड से प्राप्त नहीं होते हैं तो हम आपको पहुँचाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।